हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की भर्ती 2020 में जब कोविड में चरम पे था, उस समय एक भर्ती की उम्मीद, एक आशा की किरण हमारे युवाओं को जगी थी कि सीआरपीएफ की भर्ती आ गई, पैरामेडिकल स्टाफ। इसमें दो तरह की भर्ती है, एक तो टेक्निकल स्टाफ है और दूसरा ट्रेड्स में, हॉस्पिटल स्टाफ में जो टेक्निकल स्टाफ। अब सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के बाद बीएसएफ की पैरामेडिकल की दो भर्ती कंप्लीट हो गई, एसएसबी की हो गई। एसएसबी की भी उसी समय नॉन जीडी 2020, इसके लगभग 2 महीने बाद भर्ती आई थी, वो भी पूरी हो चुकी है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ अभी रिटर्न एग्जाम भी हो गया है। अब बहुत सारे हमारे साथी चाहते हैं कि क्या हम आरटीआई लगाएं। आरटीआई तो लगाया भी है, तो आरटीआई लगाया तो उनको एक घुमा फिरा के उत्तर दे दिया उनको कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है और एक निश्चित प्रक्रिया के अधीन भर्ती जल्द पूरी। तो जल्द कब होगी, एक एज फैक्टर होता है। 4-4 साल यदि भर्ती प्रक्रिया में लग रहे हैं तो फिर कहाँ, मतलब कि रीजन क्या है उसका, और प्रभावित कौन हो रहा है? प्रभावित तो देखिए हमारी फोर्स भी हो रही है कि उसमें जो मैन पावर चाहिए वो मैन पावर टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। प्रभावित हमारे युवा भी हो रहे हैं। अब कुछ हमारे साथी जिन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या हम इस भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कि हाई कोर्ट क्या निर्देश कर सकता है सीआरपीएफ को कि आप भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करें? बिल्कुल कर सकते। देखिए, इस बारे में पहले भी हमने वीडियो बनाया था। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो 2017 भर्ती थी, उसमें भी काफी समय लगा था। उस टाइम पर भी कुछ कैंडिडेट्स ये सब प्रक्रिया करने में ही थे, लेकिन उसमें तो कोविड का हवाला आ गया था कि एग्जाम जब आने वाला था, एग्जाम की डेट फिक्स हो गई थी मार्च 2020 में, उसी समय कोविड आ गया था, तो वो तो कोविड की वजह से डिले हो गया। लेकिन अब यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो फिजिकल हो चुका है। अब आपने जिनका फिजिकल करवाया था वो भी फिजिकल करके, पढ़ाई करके, सब कुछ करके थक चुके हैं। अब देखिए, इस आधार पर तो हम चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं ओवर एज हो रहा हूँ, कि इस दौरान आपको दूसरा भी मौका मिला। इसके लिए तो सरकार ये कह देगी कि इस दौरान आपको दूसरा ही मौका मिला। लेकिन भर्ती प्रक्रिया एक निश्चित अवधि के दौरान होनी चाहिए। जब सहायक कमांडेंट की भर्ती आप सालाना करते हैं, कांस्टेबल जीडी जो है उसको भी कोशिश ये है कि लगातार हो भर्ती, और एक पैरामेडिकल स्टाफ की एक बहुत बड़ी भर्ती नहीं है, उसको आप इतने लंबे समय तक आप डिले किए हुए हैं, तो उसका रीजन क्या है? अब आप खुद से आप रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, आप आरटीआई लगाएंगे, उसका देखिए कुछ होना नहीं है। हाँ, आप लोग चैलेंज करना चाहते हैं, इसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। आपके जो ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ही मैसेज किया था कि हम लोग इसको चैलेंज करना चाहते हैं। तो हमारा पुराना वीडियो है जिसमें हम राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं एक, उनसे डिस्कस कर रहे थे आईटीबीपी भर्ती के बारे में, और उस समय भी उन्होंने यही बताया था हमें कि इस तरह से जब भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक डिले हो तो उसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, कि फिर उसका मकसद क्या रहेगा। कि भर्ती जब भी होती है तो एक एज फैक्टर उसमें होता है। जब उस समय जो ओवर एज वाले कैंडिडेट थे वो अभी आज कितना एज हो गया उनका, और फिजिकल होगा, ट्रेनिंग भी उनको करनी पड़ेगी। इसके बाद फोर्सेज को एक यंग वर्कफोर्स चाहिए। अब जब आप भर्ती प्रक्रिया में ही इतना डिले कर रहे हैं, तो आप तो क्या चाहते क्या हैं? ये जवाब बिल्कुल मांगा जा सकता है। और इस बारे में राधे कृष्ण लीगल एड फाउंडेशन के जो अजय गर्ग साहब हैं, उनसे भी देखिए हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो भी बात करके ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथी जो हैं वो थोड़ा-सा उत्साहित ज़्यादा हो गए और उन्होंने कहा कि पहले वीडियो बना के बताइए हमें कि क्या बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, चैलेंज कर सकते हैं, और सर से बात करने के बाद जो भी अपडेट होगा वो भी आपके लिए लेकर आएँगे। और हो सकता है कि देखिए अब ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि ज़्यादा तो निकल गया और अब थोड़ा ही बचा है। लेकिन थोड़ा बचा है, बहुत समय से ही हम देख रहे हैं कि इस दिन आएगा रिज़ल्ट, इस दिन आएगा रिज़ल्ट, ये रहेगा कट ऑफ, ऐसा रहेगा कट ऑफ, वैसा रहेगा कट ऑफ, तो ऑल इंडिया रहेगा, आ ही रहेगा। लेकिन आए तो सही है। तो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, और हम इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। आपके लिए और अपडेट लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद।